Hello everyone, my name is Anjali and today I will be teaching you science chapter Matter Around Us, some important topics like physical nature of matter and characteristics of particles of matter. तो ये एक साइंस का टॉपिक है जिसके बारे में फ़िज़िकल नेचर जो होता है किसी भी चीज़ का वो कैसा होता है उसके बारे में हम सीखेंगे और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किस तरह से बना हुआ है, उसकी अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है वो किस तरह से है, उसके बारे में ये चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फ़िज़िकल नेचर ऑफ मैटर. Everything around us is made up of matter. Matter can be defined as a substance that occupies space and has mass. कोई भी चीज़ हमारे आसपास की किसी भी चीज़ जो कि किसी तरह का जगह रोक सके, जैसे लैपटॉप है या फिर नोटबुक है, पेन है, कोई भी चीज़ वो जगह को ऑक्यूपाई कर सके और जिसका मास हो, हम फील कर पाए उस चीज़ को, उसे बोलते हैं मैटर. तो इसके कई सारे एग्ज़ाम्पल है जैसे नोटबुक, क्लोथ्स, लैपटॉप, हर चीज़ जिसका मास है उस मैटर बोलते हैं. उसे हम दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं: फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फ़िज़िकल में तो हमें पता है कि हम उसे छू के देख कर उस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिज़िकली, जैसे उसका शेप कैसा है, उसका फील कैसा है, वो सॉफ्ट है, हार्ड है, इस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं. और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, हम उसे केमिकली लैब में रिसर्च करके बता सकते हैं कि उसकी जो बनावट है वो किस तरह की, वो कैसे बना हुआ है. सो इस तरीके से हम जो मैटर है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और हर मैटर का एक सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटी जो चीज़ होती है उसका, जिस तरह से वो बना है, जिस चीज़ से बना है उसकी सबसे छोटी, जैसे एक पेपर है, हम उसे कितना ही फाड़ सकते हैं, कितना छोटा कर सकते हैं, 2 पीसीस, उससे 4, 6, 10, जितना हो सके हम उतना छोटा कर सकते हैं. बट उससे भी छोटा कुछ हो सकता है जिससे वो बना हुआ है, तो उसे एटम बोलते हैं. हर एक चीज़, हर एक मैटर का एक सबसे छोटा पॉइंट होता है जिसे हम एटम बोलते हैं, और वो इतना छोटा, इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम अपनी आइज़ से उसे बिल्कुल ही नहीं देख सकते. कुछ भी हो जाए वो इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आइज़ से नहीं देख सकते. और जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन है उसकी जो सब कैटेगरीज़ है वो सॉलिड, लिक्विड, गैशियस. ये हमें पता है कि हर जो चीज़ होती है उसका डिवीज़न होता है. जैसे सॉलिड है, नोटबुक सॉलिड है. हम जो वाटर पीते हैं, जो पानी पीते हैं वो लिक्विड है. जो हम ब्रीद करते हैं, व्हाट वी ब्रीद इज़ ऑक्सीजन, जो गैशियस है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्लासीफाई कर सकते हैं हम फिज़िकल क्लासिफिकेशन से. सो सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, दे आर ऑफन हार्डर एंड रिजिड. जो वो हार्ड होते हैं क्योंकि उनके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इतनी कम स्पेसिंग है, इतनी कम जगह है, वो टाइटली बाउंडेड है. स्पेस बिटवीन देम इज़ सो नेग्लिजिबल, सो बिकॉज ऑफ इट इज़ कॉल्ड एज सॉलिड. सॉलिड के हमें एग्जांपल्स पता है, कई सारी चीज़ें होती है, जो वॉल है या फिर नोटबुक है, हर तरीके की जो चीज़ें हैं जो एकदम सॉलिड बेस होता है उसका, उसे हम सॉलिड में क्लासीफाई कर सकते हैं. लिक्विड है मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड एज कम्पेयर्ड टू दैट ऑफ सॉलिड, दे टेक शेप ऑफ अ कंटेनर. पता है लिक्विड, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग होती है, तो वो किसी भी चीज़, कोई भी कंटेनर है उसकी जगह ले सकते हैं. जैसे पानी है, हम किसी बोल में डालेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा, अगर किसी और ग्लास में डालेंगे तो वो शेप ले लेगा, क्योंकि उनके बीच में जो जगह है वो थोड़ी ज़्यादा है सॉलिड से. तो इस तरह का एक और क्लासिफिकेशन है जो है लिक्विड. और गैशियस स्टेट, गैस, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल पास नहीं है, वो बहुत अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं. Molecules of gases are further apart when compared to liquid molecules. तो उनमें जो स्पेसिस है वो लिक्विड से भी कई ज़्यादा है. दैट्स वाई इट इज़ प्रेजेंट अराउंड अस एवरीवेयर.
क्योंकि हम उसे देख भी नहीं सकते अभी। तो किसी कंटेनर में अगर डालना है तो उसे कंप्रेस करना पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। बट जो गैसियस स्टेट है वो हर जगह पे फैला हुआ है, हम उसे किसी कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा जगह है। सो ये जो 3 क्लासिफिकेशन है वो फिज़िकल क्लासिफिकेशन है ऑफ मैटर। Now, characteristics of particles of matter. As we know that matter is made of small particles, small molecules, which we cannot see, of course, because they are so small that it is not visible through our eyes. उसके लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए। सो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया कि सॉलिड जो है उसमें सबसे कम स्पेस है, उनके मॉलिक्यूल्स में सबसे कम स्पेस, लिक्विड में उससे थोड़ी ज़्यादा है, एंड गैशियस स्टेट में तो बिल्कुल ही जो मॉलिक्यूल्स है वो साथ में नहीं है, वो बहुत दूर दूर है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर, फर्स्ट, ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो भी पार्टिकल से वो बना हुआ है, स्मॉल जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो सभी इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। So as you can see here that even solid also have space, but it's so less, so negligible. But even though there is little bit of space and the particles are constantly vibrating, constantly उनमें movement रहता है, but we cannot see it as they are so tightly bounded, so tightly packed, or we can also not see the vibration between liquid and gaseous, but there is a little bit of movement in each particle, in each state. Particles of matter are constantly moving. As I said that they are constantly moving. Particles of matter attract each other. जो पार्टिकल्स है किसी भी चीज़ में, वो कैसे रहेंगे साथ में, कैसे हमें दिखेगा कि ये लैपटॉप है, जबकि उसके पार्टिकल्स अगर अलग अलग है, वो अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, तो वो चीज़ अपने साथ बाउंडेड कैसे रहेगी। तो पार्टिकल्स जो है वो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, इसकी वजह से वो एक दूसरे को साथ में बाउंड करके रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं किसी भी मैटर को, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो कनेक्टेड है, साथ में अट्रैक्टिव है, इस वजह से। सो दिस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. I hope you understood it and all of you enjoyed this video. Thank you. Please like and subscribe to my channel.